बड़े बुजुर्गों की एक कहावत मुझे याद आती है, 9 दिन चले अढ़ाई कोसे। शायद ये जो कहावत है बड़े बुजुर्गों की एक तजुर्बे के आधार पर उन्होंने कही होगी, लेकिन वो जो कहावत है आज इस रास्ते, इस रोड के कार्यों पर एक बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ, नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के चोमू गांव में, जहां इन दिनों कई महीनों से ये रास्ता है जो कि सैयद खेड़ली से निकलता हुआ और एक दर्जनों भर गांव को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो बाईपास स्वीकृत हुआ है, कार्य चल भी रहा है, लेकिन धरातल पर जो कार्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सीमेंटेड रोड बनना है, कुछ दूरी का, वहां से लेकर के वहां तक है सीमेंट रोड बनना है, लेकिन सिर्फ रोडियां बिछा करके इतिश्री कर दी है। अब इस पर सीसी रोड कब बनेगा ये तो ठेकेदार या प्रशासन के लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन लोगों की सांसों में घुलती हुई ये सीमेंट लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ दे रही है। इस रास्ते से जब चौपहिया या दोपहिया वाहन निकलते हैं तो इस रास्ते से जो सीमेंट है वो उड़ती है और हवाओं के साथ में वो जो सीमेंट है यहाँ के जो सड़क के किनारे बस रहे लोगों की सांसों में घुल रहे हैं। जिस सीमेंट किस कदर उड़ रही है इसकी बानगी आप देख रहे हैं। यहाँ सड़क के किनारे जितने भी पेड़ पौधे जितने भी हैं उनकी पत्तियों पर पूरी तरीके से सीमेंट आच्छादित हो चुकी हैं। उसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। ये आप गड्ढा देख रहे होंगे, इन गड्ढों को कई दिन पहले खोदा गया है, लेकिन इन गड्ढों को वैसे के वैसे ही गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है। रात को यदि किसी की साधन में अगर लाइट कमज़ोर है दिखने में या संतुलन में अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा सीधा वो इन गहरे खड्डों में गिर भी सकता है। रोड के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई नहीं रखा गया है कि यहाँ से कोई कट्टों की व्यवस्था की जाए, कोई बैरिकेड के या इस प्रकार से कोई कार्य किया जाए कि जिससे कि लोगों को इस बात का अंदेशा, इस बात का पता चल जाए कि यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं। और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ खास तौर से जो चूँकि चोमू से बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं जो बिलंदी में पढ़ने के लिए जाते हैं, पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको पैदल जाना दूभर हो रहा है। और जो लोग जो बच्चे पैदल आते जाते हैं और जब भी यदि कोई बड़ा साधन आता है तो यकीनन पूरी तरीके से धूल के गुब्बारों से ऐसे बच्चों को गुजरना पड़ता है। अभी मैं मौजूद हूँ बिल्कुल बिलंदी के पास में ये जगह है और आप देख रहे हैं यहाँ पर नालों का काम चल रहा था, लेकिन कई महीनों से ये जो जगह है यथास्थिति में है। साधनों से उड़ती हुई यह धूल का गुबार आपको बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से नजर आ रहा होगा और यही बातें हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्योंकि थोड़ी सी दूर अगर हम बात करें तो राजकीय विद्यालय है जहाँ चोमू के बहुत सारे छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें आवाजाही के लिए तो खास तौर से जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों का, प्रशासन का इस तरफ थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल ये जो मिट्टी है बिल्कुल खुली हुई है और ख़ास तौर से बीच-बीच में कभी-कभार, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन कभी-कभार इस पर सिर्फ पानी की एक हल्की छोटी सी परत या हल्का सा पानी छिड़क करके सिर्फ लीपापोती की जा रही है, सिर्फ इतिश्री की जा रही है। मजबूती के साथ में कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। पूरे रास्ते की अगर बात करें तो कहीं पर भी कोई भी काम संपूर्ण तरीके से नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे दोनों पट्टियों की बात करें, चाहे हम काजवे की बात करें, चाहे इन पुलों की बात करें, तो पूरी तरीके से हर जगह सिर्फ अपूर्णता है, सिर्फ हर काम अस्पष्ट तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है और इससे आवाजाही है एक दुविधाजनक हो रही है। प्रशासन को खास तौर से जो ठेकेदार हैं उनको इस तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और भी कई सारी जो विसंगतियां हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ में।